हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन। आज हम करेंगे फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है एसबीआई कार्ड का एमडी एंड सीईओ। एसबीआई के बारे में और कुछ चीज़ें हम देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इससे पहले इसका जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक, तो इंपीरियल बैंक को ही बाद में एसबीआई कर दिया गया 1955 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। चेयरमैन जो है वो है दिनेश खारे, दिनेश कुमार खारे इसके चेयरमैन हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे रजनीश कुमार। गवर्नमेंट का जो शेयर है एसबीआई में वह है 61.23%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जय शाह को बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का युवा अध्यक्ष। जय शाह ये है क्या? ये है बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। बीसीसीआई के ये सेक्रेटरी हैं इस टाइम ये, तो इन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं सौरव गांगुली। अब करेंगे हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को हुई थी। इसका जो मेन काम है वह एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करना है कि एशिया में क्रिकेट को कैसे मजबूत किया जाए। मुख्यालय इसका कोलंबो श्रीलंका में है। पेरेंट कंपनी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मोटो है क्रिकेट फॉर गुड है। नेक्स्ट आगे, कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शंभू त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत। कजाकिस्तान मैप में हम देखेंगे कजाकिस्तान है कहाँ। तो ये देखिए, ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है कजाकिस्तान। अगर हम अपने भारत से देखें तो भारत से सीधे आप ऊपर जाएंगे, ये देखिए है कजाकिस्तान। तो यहाँ पे शंभू त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है अख्तर मामीन, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की जो राजधानी है वह नूर सुल्तान। नूर सुल्तान यहाँ की जो राजधानी पड़ी है, तो यहाँ के पहले जो राष्ट्रपति थे उनके नाम से राजधानी का नाम नूर सुल्तान पड़ा है। जबकि इससे पहले जो कजाकिस्तान की जो राजधानी थी वो थी अस्ताना थी। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है टेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, टेक्सटाइल मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र प्रताप को नियुक्त किया गया है टेक्सटाइल मंत्रालय का नया सचिव। टेक्सटाइल यानी जो कपड़ा मंत्री वो कौन है? वह है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री भी हैं और महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं स्मृति ईरानी। जैसे फ्रेंड्स मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, तब भी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। और इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी, वो थी राज्यों से संबंधित जो देश लगते हैं पड़ोसी देश, तो उसकी मैंने ट्रिक की वीडियो डाली हुई है। अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक ही बार में सभी देशों की ट्रिक याद हो जाएगी जो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अमेजोन का नया सीईओ का पदभार किसने संभाला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजोन के जो फाउंडर थे वो थे जेफ बेजोस, तो यही इसके सीईओ थे। लेकिन अब इन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनका ये मानना था कि ये अपने एक स्पेस की एजेंसी, इनकी एक स्पेस कंपनी है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इस करके इन्होंने अपने जो पद से अमेजोन के पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब जो नए सीईओ बने हैं वो हैं एंड्रे जैसी इसके नए सीईओ बने हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। कौन? जेफ बेजोस। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1994 में। अमेजोन जैसे हम सबको पता है ये एक ऑनलाइन कंपनी है शॉपिंग की। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6, नासा का कार्यवाहक प्रमुख या एक्टिंग चीफ किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भव्य लाल को नियुक्त किया गया है नासा का कार्यवाहक प्रमुख यानी एक्टिंग चीफ। नासा आया, इसके बारे में चीज़ों को देखेंगे। नासा स्पेस एजेंसी, स्थापना 1958 में। अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो, इंडिया रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसरो नाम है भारत की
स्पेस एजेंसी का नाम। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आयुष मंत्रालय का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आयुष मंत्रालय, इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो है एक्चुअल में आयुष्मान भारत का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान भारत का जो नया सीईओ नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, आर एस शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। तो आयुष्मान भारत का नया सीईओ नियुक्त किया गया है आर एस शर्मा को। आयुष्मान भारत में जो आयुष का मतलब क्या है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है। तो आयुष आयुर्वेदा, ए का मतलब, वाई से योगा एंड नेरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से एमएपैथी। इसकी जो स्थापना हुई थी इस योजना की, वो हुई थी 23 सितंबर 1918 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आयशा अजीज बनी है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट, जिसकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष है, 25 वर्ष इनकी उम्र है। और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? ये करती हैं जम्मू कश्मीर से, ये बिलोंग करती हैं। मैंने आपके लिए जनवरी मंथ की भी अपॉइंटमेंट की वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अवार्ड्स की भी वीडियो लेके आऊँ आगे, तो आप मेरे चैनल पे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आगे मैं आपको कंबाइंड वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जनवरी की और फरवरी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट आगे, गूगल क्लाउड इंडिया के न्यू MD कौन नियुक्त हुए? गूगल क्लाउड इंडिया के न्यू MD, तो राइट ऑप्शन जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सिंह बेदी। विक्रम सिंह बेदी नियुक्त हुए हैं गूगल क्लाउड इंडिया। ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। गूगल के जो CEO कौन है, वह है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, WTO यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली महिला नियुक्त हुई हैं नियोजी ओकोंजो। ये पहली महिला है जो नियुक्त हुई हैं, और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? ये बिलोंग करती हैं नाइजीरिया से। अब WTO आया तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम देख लेते हैं, स्टैटिक्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है WTO की। तो इसका जो मेन काम है कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल मार्केट में लेके आना है, पूरे वर्ल्ड को, जैसे जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो इसमें यह है कि हम किस हिसाब से व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, कौन कौन से सेस लगा सकते हैं, किस हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं। तो मतलब बेसिकली ये विभिन्न देशों को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए है व्यापार को। तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। इसका पहले जो नाम था वो था जेट इसका पहले नाम था। WTO का हेड जो है, अब कौन है हेड? पहले थे रॉबर्ट एज़वेडो, लेकिन अब कौन है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो मैं आपको बताया, नियोजी ओकोंजो, ये इसकी हेड हैं। और मेंबर कंट्री 164 है टोटल। इस टाइम इसकी जो मेंबर कंट्री है वो है 164 WTO की। नेक्स्ट अगला, असम के किस खिलाड़ी को DSP नियुक्त किया गया है? तो असम सरकार ने मतलब एक सरकारी नौकरी देने के लिए एक योजना लॉन्च की है, जिसमें असम के खिलाड़ी को DSP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है? वो है हेमा दास को नियुक्त किया गया है असम का DSP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब इनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में हम देख लेते हैं हेमा दास की। तो हेमा दास ये एक भारतीय एथलीट हैं, जिनका जन्म असम के नौगांव जिले में हुआ था। इनका जन्म ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, उपनाम ढींग एक्सप्रेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो है हेमा दास। उपलब्धियाँ आप देख सकते हैं, 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2018 में अर्जुन पुरस्कार। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में इनको गोल्ड मेडल जीता था, किसमें? 400 मीटर रेस में। एशियन गेम्स 2018 में रजत पदक जीता, किसमें? 400 मीटर रेस में। उन्हें यूथ एम्बेसडर बनाया गया यूनिसेफ का इन्हें यूथ एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो ये कुछ इनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
राज्यसभा में विपक्ष का नेता, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं 3-4, क्योंकि ये एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनेगा। तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है राज्यसभा में विपक्ष का नेता। इससे पहले कौन थे? तो जैसे हम सबको पता है, इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद थे। राज्यसभा आया तो इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। सदस्य कितने हैं टोटल? वर्तमान में टोटल 245 सदस्य हैं। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा भी मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य। प्रथम उपसभापति कौन थे? तो प्रथम उपसभापति थे SV कृष्णमूर्ति। और प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति वही होंगे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति होंगे। वो कौन थे? राधाकृष्ण, RS राधाकृष्ण, जिसे वो पहले थे उपसभापति, पहले सभापति थे राधाकृष्ण, जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा जो है वह उच्च सदन है और जो लोकसभा है वो निम्न सदन है। राज्यसभा का सभापति का वर्णन अनुच्छेद 89 में किया गया है। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रति 6 ईयर बाद, यानी 6 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट आगे, टाटा मोटर्स के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो टाटा मोटर्स के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, मार्क लिस्टेना को नियुक्त किया गया है टाटा मोटर के MD और CEO का पदभार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सोलर अलायंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सोलर अलायंस, तो इसका जो राइट ऑप्शन अजय माथुर को नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सोलर अलायंस। इसकी जो स्थापना हुई थी वो की गई थी नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसलिए इन्हें क्या चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला था। इसकी स्थापना करने के लिए इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला था 2018 का, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन को। इसके साथ साथ 2018 में इंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी ये अवार्ड मिल चुका है। अब सोलर अलायंस आया तो इसके बारे में क्वेश्चंस जो बन सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापना 2015 पेरिस फ्रांस में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है। संस्थापक नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। सदस्य देश 121 सदस्य देश हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो छात्र संघ है उसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, रश्मि सामंत है पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 17। तो टोक्यो ओलंपिक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो 2021 में जापान में टोक्यो ओलंपिक होंगे तो उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर B, हाशिमोटो सेंटो को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है टोक्यो ओलंपिक का। टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका नाम है, लेकिन होंगे 2021 में, क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस के कारण ये हो नहीं पाया, तो ये 2021 में होगा। लेकिन जो इसका नाम होगा वो होगा टोक्यो ओलंपिक 2020। अध्यक्ष हाशिमोटो सेंटो को बनाया गया है। इससे पहला जो हुआ था वो हुआ था 2016 में ब्राज़ील में 31वां संस्करण था, लेकिन जो अब होगा 2020 का वो 32वां संस्करण है। ये भी आपने याद रखना, 32वां एडिशन है 2020 का, जो कि जापान में होंगे। 33वां 2024 पेरिस, 34वां 2028 लॉस एंजलिस। नेक्स्ट अगला, ऑल इंडिया रेडियो के चीफ डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑल इंडिया रेडियो के, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। और नंबर इसका जो C होगा राइट हो जाएगा। NV रेड्डी को नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया रेडियो का चीफ डायरेक्टर जनरल। इसकी स्थापना जो हुई थी 1927 में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो का जो पुराना नाम था 1957 तक, उसका नाम था आकाशवाणी इसका पुराना नाम था। 1957 के बाद इसका जो नाम चेंज करके ऑल इंडिया यानी AIR कर दिया गया। इसके जो ओनर हैं वो है प्रसार भारती। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन, सीरिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है महेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है सीरिया में भारत का नया राजदूत। सीरिया, तो मैप में देखेंगे सीरिया है कहाँ, तो आप ये देख सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। यहाँ है इंडिया, इंडिया से हम जाएंगे, ये देखिए इधर इराक, इराक के पास ये देखिए छोटा सा सीरिया, ये वाला पार्ट जो है सीरिया है। तो सीरिया की जो राजधानी होती है वो है दशमिक, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है पाउंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 20, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया गया टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। ये इनकी जो नियुक्ति हुई है, यह दूसरी बार इनकी नियुक्ति हुई है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1926 में, मुख्यालय इसका है दिल्ली में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ओला ऑटो ग्लोबल सीईओ, ओला ऑटो को ग्लोबल सीईओ को नियुक्त किए गए हैं। तो राइट ऑप्शन गौतम ठाकुर हो जाएगा, गौतम ठाकुर को नियुक्त किया गया है ओला ऑटो का ग्लोबल सीईओ। स्थापना इसकी हुई थी 2006 में। इसका जो मुख्यालय है ओला का वो कहाँ पे है, वो है नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है ओला का मुख्यालय। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नाइजर का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। तो नाइजर का जो नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद बाजोन, मोहम्मद बाजोन बने हैं नाइजर के नए राष्ट्रपति। तो जो नाइजर है वो है कहाँ पे, नाइजर पड़ता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इंडिया से हम जाएंगे यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया से हम जाएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये देखिए ये है नाइजर, और उससे नीचे है नाइजीरिया। तो नाइजर के ऊपर है वो है नाइजर, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये है नाइजर और यह है नाइजीरिया। तो जो नाइजर के नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद बाजोन, इसकी जो मुद्रा होती है वो है फ्रैंक, और यहाँ पे जो राजधानी है वो है नियामी, जबकि जो नाइजीरिया है इसकी जो राजधानी है वो है अम्बुजा। ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन जो अपॉइंटमेंट के थे फरवरी के। अगर ये आपको वीडियो लगे अच्छी लगे, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।